Hi, good afternoon, students. Madhul Sheikh from EduRaisen Private Limited. Today, I am at City Medical College, one of the most reputed and economical medical college in Bangladesh. देखिए, ढाका में आपको बहुत सारे मेडिकल कॉलेज मिलेंगे जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा भी नहीं, ना इतना अच्छा हॉस्टल। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ मिला बैठा, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि कहीं पे भी थोड़ा सा भी कि कूड़ा है या कोई गंदगी है। हर चीज़ प्रॉपरली मेंटेन, बहुत क्लीन है, बहुत साफ़ है। और देखिए 2 शेयरिंग रूम, मतलब इट इज़ लाइक स्प्लेंडिड, मतलब कहीं पे नहीं मिल सकता आपको ऐसा इतने कम बजट में। मैं बार बार ये जो बोल रहा हूँ इतने कम बजट में, आपको बोल ही देता हूँ कि प्रॉपर ढाका में 32 लाख, मतलब 31.5-32 लाख में अगर आप ढूंढते हो मेडिकल कॉलेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इतना अच्छा हॉस्टल जो कि ना सेम बिल्डिंग में आपको हॉस्टल, हॉस्पिटल और कॉलेज सारा चीज़ें, और बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल अलग, और सारा चीज़ें आपको देखिए कितना सुंदर से मैनेज्ड है, क्लीनलीनेस सारा चीज़ें। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जो है तहलील अकबर हैं, जो सेकेंड ईयर में है। थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन क्वालिटी के बारे में अगर मैं सिटी मेडिकल कॉलेज की बात करूं, थोड़ा सा बताइए प्लीज़, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? Hello everyone, this is Tahil Akbar, the second year medical student in City Medical College. तो इफ़ वी टॉक ऑफ द स्टडी है तो स्टडी के रिलेटेड हम बोलेंगे कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द बांग्लादेश। और अगर हम बाकी करेंगे हमारे प्रोफेसर्स लाइक आवर ट्यूटोरियल टीचर्स आर प्रोफेसर्स सब बहुत अच्छे हैं, तो दे आर वेरी गुड एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। हमें किसी के रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत हो तो दे आर अवेलेबल फॉर वी पीपल एनी टाइम, हमें कोई दिक्कत नहीं होती उसके रिलेटेड। और अगर हम बात करें अपने हॉस्टल की तो हॉस्टल बहुत सही है अभी। तो इफ़ यू टॉक ऑफ अदर मेडिकल कॉलेज इन द बांग्लादेश तो दे आर प्रोवाइडिंग 4 शेयरिंग रूम्स, 5 शेयरिंग रूम्स, मोर देन दैट। तो हमारे कॉलेज में अगर हम बात करेंगे तो वी गेट 2 शेयरिंग रूम्स, डबल शेयर रूम्स। और बाकी कुछ भी बात करें हम, जैसे हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, सब कुछ बहुत सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस बजट में 2 शेयरिंग रूम मैंने नहीं देखा है। इससे कम से कम 5-7 लाख रुपए ऊपर देके भी बच्चे 4 शेयरिंग में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं 2-2 फैन लगा हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है। मैं अभी तक लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा कोई अलग से लाइट का सेटअप नहीं लगाया, बट ये नेचुरल लाइट है जो आपको दिख रहा है, उसमें मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही एक हेल्दी एनवायरनमेंट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बच्चों को भी कोई सफोकेशन नहीं होता होगा। अच्छा, क्लासेस टाइमिंग का क्या मुझे बताएंगे थोड़ा सा? जी, क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है सुबह 8:30 और 2:30 बजे तक क्लासेस चलती है। उसमें हमारे 2 लेक्चर्स होते हैं और 2 ट्यूटोरियल क्लासेस होती अच्छा, हैं। 2 लेक्चर्स का, ईच लेक्चर्स का टाइमिंग क्या रहता है? लेक्चर्स का टाइम रहता है हमारे 10:30 से स्टार्ट होता है अप टू 11:20 एंड देन वी गेट 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड देन आफ्टर अनदर लेक्चर स्टार्ट्स एट 11:40 अप टू 12:30। ओके, एंड देन आफ्टर द लंच? After the lunch up from 11:45 up to 12:30. Okay, and there is no more classes after that? No, there is one more class like a tutorial class. Okay. So if we talk about the books, like जो यहाँ पे बुक्स पढ़ते हो आप, वो क्या है, इंडिया से मिलता जुलता है, ये इंडियन ऑथर है? सेम एज दैट ऑफ इंडिया। अगर हम मतलब कोई भी बुक की बात करेंगे जो इंडिया में हमें पढ़ाई जाती है, जो फॉरेनर ऑथर्स है, सब पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये भी यही वो बुक है ना जो फेमस बीडी चौरस, ये BDC यही पढ़ाते हैं यहाँ पे, AK दत्ता, मतलब जो भी हमारे इंडियन ऑथर्स है वो पढ़ाया जाता है। अच्छा, बुक्स का अगर बात करें, लाइब्रेरी में बुक्स यही बुक्स मिलता है या आप खुद, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद से बुक लेते हैं या लाइब्रेरी का बुक्स इशू करते हैं? जी, लाइब्रेरी से भी इशू करवाते हैं, खुद का भी लेते हैं। हाँ। जो लाइब्रेरी से बुक इशू होता है, दैट मीन्स बच्चे को अलग से बुक खरीदने का या लाने का ज़रूरत नहीं है। एंड वो जो बुक्स आपको इशू होगा वो एक पूरा ईयर के लिए होता है? नहीं, वो एग्जैक्टली हम 1 हफ्ते के लिए इशू होता है, फिर से इशू करवाते हैं, री इशू होता है। ऐसा नहीं है ना कि इन द मीन टाइम बुक्स आपसे मांग लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है? नो, मतलब द बुक्स स्टेज विथ यू फॉर द ईयर। या एग्जैक्टली, पर आपको री इशू बार-बार कराना, री इशू दैट अगेन एंड अगेन। और हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्लीनलीनेस के बारे में, कब सफाई होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रखा है? जी, हमारे हॉस्टल में रोज़ खाला आती है, मतलब अभी हम यहाँ पे सफाई वाले की बात करेंगे, उसको हम बंगला में खाला बोलते हैं। तो वो एग्जैक्टली, तो वो हर सुबह में आती है और हमारे 3 बजे तक यहाँ पे रहती है। जो भी सफाई होगी हमारे रूम से लेके हमारे वॉशरूम्स तक, सब जो होगा वो करती है। खाला वी जनरली कॉल इंडिया में जो हम जिसको मौसी बोलते हैं ना,
तो मौसी को ही हम खाला बोलते हैं मुस्लिम में यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बच्चों में भी कितना तहज़ीब है कि भाई हम यहाँ पे कूड़े वाले को कूड़े वाला नहीं और साफ़ करने वाले को ऐसा नहीं खाला बोलते हैं। तो वी गिव रेस्पेक्ट, वी गेट रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। यही एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे में कोई एरोगेंसी है। दिस इज़ द संस्कार यू गेट आउट ऑफ दिस कॉलेज, आउट ऑफ दिस कंट्री। व्हाट आई रियली लाइक कि भाई यहाँ पे आओ, हर बच्चा चाहे वो 4th ईयर के हो, 3rd ईयर के हो, दे विश इन द मोमेंट यू एंटर। वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा कि बांग्लादेश में ना पढ़ाई के साथ साथ आपको डिसिप्लिनरी एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। प्योर एनवायरनमेंट है एजुकेशन की। थोड़ा सा मुझे ना आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बारे में। हॉस्पिटल में क्या पेशेंट फ्लो है, कितना आपको प्रैक्टिकल में जैसे डेड बॉडीज़ वगैरह मिलता है कि नहीं, कितना आपको अभी तक एक्सपोजर मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी, अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में हमने मतलब डाइसेक्शन करा हुआ है, रियल डेड बॉडी या वी गेट द कैडावर। और अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल की तो अभी पेशेंट फ्लो है। और टीचर्स आर टीचिंग इन इंग्लिश। या टीचर्स आर टीचिंग। देयर आर मेडिकल कॉलेजेस, मैं आपको बताऊंगा पर्सनली, इफ़ यू कॉल ऑन दिस नंबर आई विल टेल यू, जहाँ पे कॉलेज तो 40-42 लाख रुपए ले रहा है, बट कंप्लेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम आके फंस गए हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में सिर्फ बंगाली या बंगाल से स्टूडेंट आते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा अभी क्रेज़ बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, इवन हमारे पास महाराष्ट्र गुजरात से भी बहुत बच्चे आते हैं। मतलब यकीन माने एक टाइम था सिर्फ बांग्लादेश में सिर्फ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और यूपी के कुछ बच्चे आते थे। आज तो ऐसा है कि ऐसा कोई इंडिया का स्टेट नहीं बचा होगा जहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने का ज़रूरत है कि एजुकेशन क्वालिटी में ऐसा ना हो कि आप आके पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेशी स्टूडेंट के साथ ही आपका क्लासेस होता है। तो ऐसा ना हो कि जब भी आपका कोई डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वहाँ पर बांग्ला में पढ़ा के चला गया, आपके ऊपर से चला गया। सो कॉलेज चूज़ करना आपको लिटरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि व्हेन यू सर्च मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश, देयर आर मोर देन 75 मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कैसे चूज़ करोगे? हम आपके लिए हर एक कॉलेज में घुस के ऐसे सीनियर बच्चे, जूनियर बच्चे से बात करते हैं, रियल टाइम डेटा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट होंगे जो ऑफिस में बैठ के डायलॉग बाजी करके ख़त्म, एयरपोर्ट में छोड़ने तक भी नहीं आता। लिटरली मैं कल आया जब एयरपोर्ट में, तो मैं देखा बच्चे को कोई लेने नहीं आया, बच्चा इधर उधर घूम रहा है, उसको बांग्ला नहीं आता, कहाँ पे जाएगा। बाहर निकला तो टैक्सी वाला जहाँ पे 1200-1300 रुपये लेता, 4-4 हज़ार रुपये दे के आए। तो हो सकता है यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है दोस्तों कि कंसल्टेंट हो सकता है आपको मिलेंगे भाई 2000 रुपये 5000 रुपये कम करेगा, बट वो चीज़ बच्चा जब यहाँ पे पहुँचेगा ना, वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आपको लगेगा यार इससे अच्छा मेरा बच्चा वहाँ परेशान हो रहा है, ना उनको बंगाली आता है, ना वहाँ पे कोई बंदा लेने आता है। अपना क्या रहता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है ना, जैसे व्हाट्सएप में पूरा हमारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है कि भाई पूरा 6 साल पूरा गाइडेंस रहता है। द वे आई विजिट टू ईच एंड एवरी कंट्रीज लाइक रशिया, जॉर्जिया, चाइना, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, यूक्रेन, वैसे ही मैं आज बांग्लादेश में बिजनेस वीज़ा पे हूँ दोस्तों। तो चूज़ अ कंसल्टेंट जो कि ना आपके बच्चे को पूरा 6 साल ख्याल रखे। यू नो द राइट इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द राइट टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ MBBS अब्रॉड की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि रियल वर्क ऑफ द कंसल्टेंट स्टार्ट्स व्हेन द स्टूडेंट रीचेस पर्टिकुलर कंट्री। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले और आई रियली विश टू थैंक यू एंड विश ऑल द बेस्ट बेटा, कि आप बहुत अच्छे से पेरेंट्स का जो सपना है, ट्राई टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ पेरेंट्स। देयर आर लॉट मेनी पीपल बैक इन योर कंट्री हु आर विशिंग दैट, जो है ना तहलीद जो है डॉक्टर बनने गया है। तो आई विश कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत अच्छे रिजल्ट करो। ध्यान रहे आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, एंड दैट इज़ वाई वी सेंड दिस स्टूडेंट्स टू बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का करिकुलम बिल्कुल सेम है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी अदर कंट्री, think about Bangladesh first. Thank you.